धन्यवाद। अभी मैं अपने स्टूडियो में हूँ और मैं आदमी बने महान की चौथी एपिसोड के बारे में कुछ चर्चा आपसे कर रहा हूँ। एक पुल अगर गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है, जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात होती है। एक डॉक्टर बेईमानी से अगर डॉक्टर बन जाए तो अपने जीवन में 100-200 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुँचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से नहीं करे, एक अध्यापक अगर ये सोचे कि वेतन के लिए काम कर रहा हूँ, तो वह एक ऐसी पीढ़ियाँ तैयार कर देता है जिससे देश आगे जा सकता है, जिससे देश पीछे जा सकता है। सीढ़ी को अवतरनिका कहते हैं, नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है। इसलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा का काम अगर किसी आम नागरिक को करना पड़े तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकारें चलती है लोगों के मेहनत से, लोगों के कमाए हुए पूंजी से देश चलता है। तो सरकार का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, हम आने वाले पीढ़ियों के लिए सड़क की व्यवस्था करें, हम आने वाले पीढ़ियों के लिए ज्ञान की व्यवस्था करें, हम आने वाले पीढ़ियों के लिए वो तमाम चीज़ की व्यवस्था करें जो मानव को उत्थान में सहायक होता है। ये सरकार का कर्तव्य है। आज हम प्रजातंत्र के देश में जीते हैं। अगर यही व्यवस्था होती तो देश से कोई APJ अब्दुल कलाम पैदा नहीं लेता, इस देश में कोई महात्मा गांधी पैदा नहीं लेता। हम याद करें, गांधी के बाद अगर किसी को भारत ने प्यार किया है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, तो हर एक की ज़बान पर वो APJ अब्दुल कलाम है, APJ अब्दुल कलाम है। अगर व्यवस्था चरमरा रही है, दिनों दिन हम इस व्यवस्था से अपने आप को उदास महसूस करते हैं, तो ये तमाम जनता को भी सोचना होगा, तमाम नागरिक का कर्तव्य भी है। सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज बनता है। आने वाले पीढ़ी ये देश, ये इतिहास चंद्रगुप्त को याद नहीं रखता है। ये देश, ये इतिहास किसी सिकंदर को याद नहीं रखता है। आने वाले पीढ़ियाँ ज़माना तक याद रखेगा तो वो चाणक्य को याद रखेगा, अरस्तु को याद रखेगा, गुरु को याद रखेगा। गुरु की गोद में निर्वाण भी होता है, गुरु की गोद में प्रलय भी होता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन की अमूल्य योगदान को इस देश के प्रति समर्पित करें। निराश ना हो। दुनिया में असफलताएं, सफलताएं तो लगी ही रहती है। केवल और केवल हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को जानें। हमें जाना कहाँ है, हमारा इंटेंस क्या है, हमारा इरादा क्या है। क्या हम अपने जीवन को सदियों तक, हम अपने जीवन को आखिरी वर्षों तक केवल अपने परिवार 2, 4, 5 जनों के लिए ही जीना चाहते हैं, या इससे निकल के अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए भी जीना चाहते हैं? ये हमारा कर्तव्य है। इसको हम कब जीने की कोशिश करेंगे? जब हमें अपने आप के बारे में पता चलेगा, हमें अपने अंदर की कमियों और अंदर के गुणों के बारे में पता चलेगा। इसके बारे में पता हमें चलेगा कैसे? हम अपने आप में जब एकाग्र नहीं होंगे, हम अपने आप से बात नहीं करेंगे, हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। यही तो धर्म में कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने स्पिरिचुअल कहा, किसी ने सोल कहा, और यही तो हमारी आत्मा है जिसे विज्ञान ने सांसें कहा। इसको अगर हम जानते हैं तो हमें जाना कहाँ है, हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, इस सब पर हमको बखूबी जानकारी मिल जाती है। एक मंजिल मिल जाने के बाद
एक समय अर्थोपार्जन करने के बाद हम अपने आप को क्या अधूरा नहीं महसूस करते? हम अधूरा महसूस करते हैं, क्योंकि हमने जीवन के रास्ते तय नहीं किए हैं, हमने जीवन के मंजिल को तय नहीं किए हैं। ये जिस समाज की हम बात करते हैं, जिस धर्म की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जाना, परखा, तब इस देश को जानने की कोशिश की, समाज की ऊंचाइयों को गढ़ा है। तो आइए हम सब मिलकर पहले अपने आप को जानें, अपने दिशा को निर्धारण करें कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हमें कितने दिन तक समाज को सेवा करना है ये हमें पता नहीं, कितने दिन तक राजनीति में रहना है ये हमें पता नहीं, कितने दिन तक हमें अर्थोपार्जन करना है ये हमें पता नहीं, कितने दिन तक हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है ये भी पता नहीं। पता हमें चलेगा कैसे? जब हम अपने स्व को जानने की कोशिश करेंगे, अपने गहराइयों में जाके अपने आप को परखने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें मालूम पड़ेगा कि हम इस देश में, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, इस जीवन में हमें करना क्या है, इस देश के लिए हमें करना क्या है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।